पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 आणि वाक्य 28। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर जाकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, हम सब इस आगमन काल से गुजर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी इस प्रकार है। एक पिता ने अपने प्रिय पुत्र को आगमन का मतलब, द मीनिंग ऑफ एडवेंट, समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो पिता ने कहा, देखिए, आगमन का मतलब है प्रभु का आगमन। तब हम सब इंसान प्रभु को स्वीकारने के लिए, अपने हृदय में अपनाने के लिए हम कुछ न कुछ या कोई न चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो पुत्र ने कुतूहल से पिताजी से पूछा, पिताजी आपने क्या छोड़ दिया? तो पिताजी ने कहा, आपको सर्वप्रथम कुछ चीज छोड़ने की जरूरत है। जब छोड़ देंगे तब हम अपनी बात कह डालूंगा। पिता ने कहा, हो सकता है आपने बहुत जो खाते हैं चॉकलेट, वह छोड़ना पड़ेगा। तो लड़का ने फिर से पूछा, आपने क्या तय किया, क्या छोड़ देंगे? तो पिताश्री ने कहा, मैंने छोड़ दिया पीने का जो आदत। तो लड़का ने कहा, लेकिन आपने तो कल बहुत पानी पी रहे थे, हमने देखा आप तो पी रहे थे। तो पिताश्री ने कहा, जी हाँ बेटा, मैं तो कल वाइन पी लिया था, लेकिन हॉट ड्रिंक्स वह छोड़ दिया। तो लड़का ने कहा, लेकिन हम भी ऐसा करेंगे, जैसे आपने तो बहुत दृढ़ या हॉट ड्रिंक्स छोड़ दिया, हम भी स्ट्रॉन्ग चॉकलेट को छोड़ देते हैं, नरम चॉकलेट में खाऊंगा। हम सब इंसान होने के नाते हम यही सोचते हैं हमेशा कि मैं पाप तो नहीं करूंगा, फिर भी छोटी मोटी पाप तो कर सकता है, बड़ी बड़ी पापों को मैं छोड़ दूंगा। इस आगमन काल में प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि आप सारी प्रकार की रोग पीड़ा से, सारी प्रकार की बीमारियों से यदि आपको छुटकारा चाहिए तो सारी प्रकार की पापों से मुक्ति पाइए। आज के इस दिन में जो पवित्र ग्रंथों से हमने पढ़ा, माँ मरिया जब स्वर्गदूत से सुना कि वह गर्भवती होगी, माँ बनेगी, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बन सकती हूँ और मैं क्या क्या छोड़ना पड़ेगी। जूविश लोगों के बीच में मंगनी होने के बाद 6 महीने का समय है शादी के लिए। तो उस समय यूसुफ और मरियम ने कई चीज़ों के बारे में सोचा होगा, कई बातों के बारे में सोचकर सपन रचा होगा।
आजकल युवक युवतियाँ जब शादी के अवसर आते हैं तो लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और आकाश मंडल की तरह उन लोग योजना बनाते हैं। हम भी ऐसे हैं, कोई भी त्योहार आए तो हम भी बहुत बड़ी योजना बनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए हम कभी कोशिश न करते। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया ताकि सारी मानव जाति को पापों से छुटकारा देकर पुत्र ईश्वर द्वारा इस दुनिया को बचाकर प्रेमी पिता के वहां ले जाए। छोड़ने की बात कहने पर हमने हमेशा सोचते हैं, जब भी उपवास काल आते हैं या 40वां काल आते हैं तो हम सब सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। हो सकता है मीट या मांस हम छोड़ेंगे, बाकी सब चाहे अंडा हो या कोई भी चीज़ हम अपने जीवन की ज़रूरत के लिए हम लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं, बल्कि हम ये सोचना चाहिए कि अपने जीवन रूपी इस लीला में हम पापों से, कोई भी हरकतों से जो जिनके जीवन में दर्द या उनके जीवन में जो मुश्किल बनता है, उसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हम इंसान होने के नाते हम सब अपने बारे में हमेशा सोचते हैं, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने पड़ोसन के बारे में हम कभी सोचते नहीं। हम तो हमेशा सोचते हैं कि मेरा नाम कैसे बढ़ावा करे, कैसा अपना जीवन और भी सुखमय बन जाए, या अपना 1 मंजिल वाले बिल्डिंग 2 मंजिल कर दे। हम सब सभी सुविधाओं के लिए दौड़ते हैं। क्या हम कभी ईश्वर के लिए दौड़ा है या प्रभु यीशु के लिए क्या हमने कुछ छोड़ दिया है? टू गिव अप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। छोड़ देना, चाहे पापों के मार्ग हो या चाहे अपने भाई बहनों के खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ ना गलतियों से या कुछ उनको कुछ गाली दे, ये सब छोड़ने से, यानी घमंडी हो या अपने जीवन में जो गर्व रखते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ने से ही इंसान पवित्रता की ओर आगे बढ़ेगी। हम सब पवित्र होने के लिए, हम सब स्वर्ग राज्य के वारिस बनने के लिए हम सोचते हैं। हमें पता है इस महामारी के अवसर पर बहुत सारे लोग इस दुनिया से गुजर गए। ये न कोई हमारी कोई बढ़ावा या कोई अच्छी फलों का कारण नहीं कि हम इस दुनिया में रहते हैं। प्रभु यीशु हर क्रिसमस वेला पे, हर आगमन समय में प्रभु का जन्म हम याद करते हैं। हम ये याद करते हैं और हम चिंता करते हैं कि प्रभु दोबारा बार हम सबों को बुलाने के लिए, हमारे काम के वजह से या अपने हरकतों के कारण से ही हमें अपना जीवन के लीला को प्रभु उनको ढूंढेंगे और उसी के अनुसार हमें अंजाम देगा। स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करना है तो हम अपने जीवन में कई चीज़ों को छोड़ना चाहिए। पवित्र ग्रंथों में हमें कई लोगों को मिलते हैं, चाहे इब्राहिम हो या मूसा हो, कोई भी लोग प्रभु के लिए उनका रास्ता पकड़ा तो बहुत चीज़ों को छोड़ दिया। जैसे हमने पुरोहित बना तो शादीशुदा का जीवन छोड़ दिया। चाहे जब शादीशुदा दंपतियाँ जब एक साथ आते हैं और जीवन बिताते हैं तो वे भी अन्य युवक युवतियों को छोड़ देते हैं। हम इस आगमन काल में पापों को छोड़ दे, पाप मार्गों को छोड़ दे, सारी जीवन में शुद्ध रहना है। हम प्रभु का ही चेला बनकर, जो बेथलेहम नगरी में जन्मा, जो गौशाले में जन्मा, प्रभु की तरह बन जाए। सब कुछ दूसरों के लिए दे दे, सब कुछ दूसरों की अच्छी के लिए, उनकी उन्नति के लिए हम दे।
प्रभु ईश्वर होते हुए भी इस दुनिया में रहा सादा इंसान बनकर हम वही बुलावट पाते हैं। हमको आज प्रभु चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती यही है कि क्या हम अपने जीवन में जो भी आदत है, बुरी आदत, उनको छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। तब जब हम छोड़ देंगे, प्रभु के पास, प्रभु के चरण के पास जा सकता है। अब प्रभु को वहाँ नहीं छोड़ना, बल्कि चरण में जो रखा है प्रभु यीशु का, जो नन्ना यीशु का मूर्ति या प्रभु यीशु का ही हम रखते हैं, तो उसको चरण में न छोड़िए, बल्कि अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी चरण में प्रभु को ले लीजिए, उनको चुंबन दीजिए और अपनाइए, ताकि हम हमेशा खुश रहेंगे। प्रभु के सारी कृपाएं, आशीष आपके रहे। और इस क्रिसमस में, इस क्रिसमस के वेले में, आगम के समय में हम सब कुछ छोड़ दे प्रभु के लिए और प्रभु से कृपाएं पाए। आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।